नमस्कार एवरीवन। आज हमारे साथ मिस आंचल जैन मौजूद हैं, एन accomplished social impact leader, public policy researcher and gender justice advocate, the founder and director of Kadam, a step forward NGO where she has been working for over 7 long years in the areas and aspects of women empowerment, community development and public health. She has also worked with the National Commission for Women, contributing towards the impact assessment research and the gender justice initiatives. Her work has focused majorly on bridging the gap between the public policy making and the grassroots implementation. Please join me in warmly welcoming Miss Achal Jain. आंचल जी, आप हमारे सेकंड गेस्ट हैं टीबीएस टॉक्स के इस एपिसोड में. वी आर मोर देन हैप्पी टू हैव यू टुडे विद अस इन दिस एपिसोड. I'm glad. Thank you. Thank you so much. This means a lot. Thank you, ma'am. For all the audience watching this episode 2 of the podcast TBS Talks, the Better Society Foundation एक ऐसा यूथ प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स, स्पीकर्स, डॉक्टर्स एंड अलग अलग फील्ड से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं इन वेरियस एस्पेक्ट्स टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड एंड द नीडी पीपल इन आवर नेशन. आंचल जी, आज आप पब्लिक पॉलिसी, जेंडर जस्टिस और सोशल इम्पैक्ट के फील्ड में एक रिकॉग्नाइज्ड नेम है. लेकिन इस जर्नी की शुरुआत एक्चुअल में कहां से हुई और what first drew you towards social work and community development? We would love to hear from you. See, ऐसे तो मेरा कोई प्लान था नहीं. My background was basically science. मैं पीसीबी की तैयारी करी थी, फिर मेरा नीट एग्जामिनेशन दिया, नहीं हुआ. ऑब्वियसली आई नो कि वो हो तो नहीं रहा है, बट एक ट्राई दिया मैंने. फिर Right. फिफ्थ में मेरा बर्थडे था. इट वाज 2019 एंड सिंस आई बिलोंग टू जैन रिलीजन, तो वहाँ पे चैरिटी इज समथिंग दैट इज वेरी मच फोकस्ड अपॉन. बचपन से हम कुछ ना कुछ चैरिटी में देते ही है, दान करते रहते हैं. सो बर्थडे के दिन भी हम ऐसे किसी स्लम एरिया में गए थे एंड वहाँ पे आई डिस्ट्रीब्यूटेड जूसेस एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पे जो बच्चे थे, दे वर लुकिंग एट मी विद सो होप एंड मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहे थे. तो आई जस्ट आस्क्ड देम कि आप लोग स्कूल जाते हैं क्या. तो दे सेड कि कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते, ऐसे कंफर्म नहीं है, मतलब नहीं जाते समझ लो. सो आई Hmm. सेड व्हाट्स द रीजन व्हाई यू डोंट गो. तो कहते हैं कि बस मन नहीं लगता है और यहाँ पे काम भी करना होता है. सो बेसिकली लेबर्स जो साइड रहता है या स्लम एरियाज रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं. उन लोगों के बच्चा पैदा करने का एक प्राइमरी रीजन ये रहता है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना काम वो करेंगे डेली बेसिस पे, तो उतने पैसे आएंगे, जिस वजह से वो बच्चों को Right. स्कूल नहीं भेजते थे. सो मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं तुम लोग को पढ़ाने आऊंगी डेली, तो तुम लोग मेरे पास पढ़ोगे. एंड क्योंकि मेरे को बचपन से थोड़ा ना ऐसे टेबल्स पे या किसी पे भी ना मैं कुछ कुछ अपने आप को पढ़ाने करती थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है, दिस इज अपॉर्चुनिटी आई गॉट. वहां से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. और एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे मेरे पापा ने मुझे क्लास 7th में व्हाइट बोर्ड दिया था. वही व्हाइट ओह, बोर्ड मैं अच्छा. लेके गई एंड उस पेड़ के नीचे बैठ के मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. सो रोड में पढ़ाती थी मैं, तो बहुत सारे लोग देखते थे. तो वहां पे मीडिया के जो वहां पे छत्तीसगढ़ का जो प्राइमरी मेन पेपर है, नेशनल स्टेट पेपर है, दैनिक भास्कर और हरिभूमि, दे कॉट आईज ऑन दैट एंड फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया. तो मीडिया हाईलाइट बहुत ज्यादा मिल गया एंड उसके जैसे मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी पहचानने लग गए. So it was then IG प्रदीप गुप्ता सर, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. एंड देन वी वर्कड ऑन ड्रॉप आउट ऑफ गर्ल्स, कि जितने लोग स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिए हैं, हमने कोशिश की कि हम उनका वापस से रीजॉइनिंग स्कूल में कराएं और ड्रॉप आउट Right. रेशियो हमने कुछ हद तक के कम किया. सो इट वाज ऑल टुगेदर अ कलेक्टिव इनिशिएटिव. बट वही है, कदम नाम ही वैसे ही पड़ा कि आपको बस एक कदम उठाने की जरूरत है, बाकी तो कारवां बनते चले जाएगा. We'll get through it. So that's how Kadam Absolutely, started. very motivational, I would say, मैम. मैम, जैसे आपने बताया कि आप कैसे सोशल वर्क की तरफ आपकी रुचि बढ़ी, लेकिन मेरा अगला प्रश्न फ्रॉम मोटिवेशन टुवर्ड्स एक्शन की तरफ है. जब आपने सोशल इश्यूज को क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब आपने सिर्फ काम करने के बजाय अपनी एनजीओ कदम और स्टेप फॉरवर्ड एस्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया. दैट इज अ वेरी वंडरफुल स्टेप, आई वुड से. सो व्हाट गैप डिड यू आइडेंटिफाई दैट मेड यू फील an independent initiative was very important and necessary at that very moment? And a follow-up question, that how did you get menstrual health programs to reach 2000 plus girls at that point of time? Okay, so basically मेरा जो background है, I have done my masters and bachelors both in social work.
सो सोशल वर्क में सबसे पहला चीज यही सिखाया जाता है कि वी कांट बी समवन जो किसी को बार बार हेल्प करते रहेगा। सोशल वर्क का मतलब भी यही होता है कि आप उस इंसान को इतना केपेबल बना दो कि वो अपनी मदद खुद कर ले। राइट। सो एजुकेशन इज समथिंग दैट कैन ब्रिंग जनरेशनल चेंज, एंड उसको पढ़ाने के लिए आपको बस एक समय और ज्ञान की जरूरत है, पैसे वैसे कुछ चीजों की जरूरत है नहीं। राइट टू एजुकेशन आया, एजुकेशन फॉर ऑल चलता है बहुत सारे बच्चों के लिए। मेरे स्टेट में या बहुत मोस्टली सारे स्टेट्स में फ्री एजुकेशन देते हैं, बट क्या वो फ्री एजुकेशन वो इम्पैक्ट ला पाती है? बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। तो our focus, my focus was more on कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बट एटलीस्ट दे शुड नो द बेसिक लैंग्वेज, बेसिक राइटिंग राइट। स्किल्स, बेसिक इंग्लिश। तो मेरा बस यही था कि अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे तो लेट्स ब्रिंग द एजुकेशन राइट इन फ्रंट ऑफ देम ना। स्कूल बनाऊंगी, इतना बात करूंगी, पेपर वर्क करूंगी, डॉक्यूमेंटेशन करूंगी, इससे फार फार बेटर है कि मेरे पास टाइम है, मेरे पास पूरा एग्जैक्टली। दोपहर का वक्त खाली रहता था। एंड आई कंसिडर्ड कि पढ़ाने में उतना ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर आप मैंने आई स्टार्टेड विद 10 किड्स, एंड देन लेटर आई गॉट 50 किड्स, उसके बाद आई गॉट 5 slums। तो मेरे लिए पढ़ाना वॉज द मेन थिंग। जो बच्चा अपना नाम नहीं बोल पाता था या हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिख पाता था, वो आज पूरी इंग्लिश की एक बुक में जो चैप्टर रहता है उसको पढ़ रहा है मेरे सामने, एंड दे आर ईगर टू गो स्कूल। देन फिर वो डेली स्कूल जाना शुरू किए। तो दैट इटसेल्फ ब्रॉट द मोटिवेशन कि चलो ठीक है, अगर आप अपने आप को 100% उस चीज में दोगे, आपको आउटकम मिलेगा ही मिलेगा। सो आई रिमेम्बर कि मैं एक एक बच्चे के पीछे आई गेस मैं ½ आवर लगाती थी कि ये बच्चे को एटलीस्ट A to Z अपना नाम, बेसिक चीजें, फॉर्म भरना तो आ ही जाए। तो फिर धीरे से वहां पे हमने टेक्नोलॉजी भी यूज किया, मैं उनको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सिखाती थी। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बिल्ड होती गई, बट इट टुक मी लाइक मोर देन 7 years से उन बच्चों को थोड़ा एक 7 लेवल long पे years. पहुंचाना है। 7 long years and it's still continuing. The other thing you have asked me about the menstrual hygiene thing. So the thing was कि जब मैं सोशल वर्क स्टार्ट कर दी थी मास्टर्स और बैचलर्स के समय में, तो हम लोगों को बहुत सारे एनजीओ के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलता था। तो जहाँ जब मैंने कदम इस्टेब्लिश किया उसी वक्त मुझे चाइल्ड लाइन के साथ काम करने का मौका मिल गया, चाइल्ड लाइन 1098। तो चाइल्ड लाइन 1098 का उस समय एक इनिशिएटिव कैंपेनिंग चल रहा था मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के। एंड क्योंकि कोविड के समय में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर मैंने काम किया था, बिकॉज आई डिस्ट्रीब्यूटेड पैड्स एंड एवरीथिंग। सो दे Right. रीच्ड मी आउट एंड दे सेड कि वी वांट यू टू लीड द टीम ऑफ 15 गर्ल्स, आप उनको ट्रेन करिए एंड कैसे हम लड़कियों तक पहुंच सकते हैं आप हमें बताइए। सो माय क्लियर इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ देम वाज मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज समथिंग दैट एवरीवन नोज। हमें ये Right. देखना है कि वो हाइजीन किस लेवल पे ही है। इफ दे आर यूजिंग क्लोथ, हमें उनको बताना है कि उससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज सैनिटरी नैपकिन। तो वो Hmm. चीज का मेन हम लोगों को उनके अंदर, उनको तो पता भी नहीं था कि सैनिटरी नैपकिन, कई जगह पे रूरल एरिया में तो पता ही नहीं कि सैनिटरी नैपकिन कहते, दे यूज दिस कॉटन क्लोथ। तो मेरा Hmm. बस ये था कि अगर हम पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इट विल नॉट क्रिएट अ इम्पैक्ट। इट्स Hmm. वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन बच्चों के और उनके मदर्स के दिमाग में डाल दे, फीड कर दे कि आपको सैनिटरी पैड के अलावा यू हैव टू यूज नथिंग। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के साथ साथ मेरा फोकस वाज मोर टुवर्ड्स यूटीआई, Hmm. क्योंकि यूटीआई की तरफ लोग उतना ध्यान देते नहीं है, एंड यूटीआई इन Hmm. फीमेल्स इज वेरी प्रेवलेंट, ठीक है, क्योंकि Right. हाइजीनिक का तो कोई है नहीं। सो विद मेंस्ट्रुअल हाइजीन माय मोर फोकस वाज ऑन यूटीआई कि आप पब्लिक Hmm. वॉशरूम यूज ना करें, इफ यू आर यूजिंग इट तो आप अपने आप कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं है। Hmm. Even if they are suffering from any of the disease that they don't know about, they might end up dying. So Hmm. my always and always one thought is कि अगर मैं कोई इनिशिएटिव कर रही हूँ या मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रही हूँ, मेरा इम्पैक्ट मुझे दिखना चाहिए। अदरवाइज आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी डूइंग वॉट एवर यू फील लाइक कि आप मैं भले 2000 तक की पहुंच गई, बट मैं क्या वो 2000 लड़कियों को एम्पावर कर पाई? सो माई आंसर विल बी यस, आई डिड। सो आई एम हैप्पी इन डूइंग दैट। बाकी रीच तो हमारी 6-7 हजार तक चली गई थी, बट 2000 गर्ल्स वर लाइक, जिससे मेरे को पता था कि हाँ दे आर डूइंग। देन मितानिन लोगों के साथ ऑन एंड ऑफ बात करने में पता चला कि दे स्टार्टेड यूजिंग पैड। रोटरी इंटरनेशनल के साथ भी कोलैबोरेटेड, तो हमने स्कूल्स में पैड मशीन्स लगवाई। So that all thing has happened, and yeah, that was one of the biggest achievement I considered कि 2000 लड़कियों It तक is. पहुंचना। It indeed is. Yeah. Ma'am, can I know that at the current point of time, what is the overall reach and estimate, if you could say, after 7 long years? I think more than 50,000 plus.
मोहतरम। Right, absolutely perfect. Ma'am, just a follow-up question. I'm very curious to know about this because when we talk about menstrual hygiene teachings or teachings about sanitary napkins, it is very important to let it know to the women out there, right? But when it comes to men, it is very, very much difficult to let them understand how important and crucial it is. एक ad भी आती है, I guess, सिगरेट वाली। अक्षय कुमार जी की। जी। यस यस यस। मैम, तो मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है कि जहां पर विमेन को आपको पढ़ाने में इतनी मुश्किलें आई होगी, राइट? तो वहां पर आपने जब मेन को कभी कोशिश करी होगी उनको समझाने की, तो इट माइट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट एंड फॉर देम इट इज अ काइंड ऑफ very what we can टैबू say, it था, is स्टिग्मा था। taboo, right? So how much difficult it has been to let them understand, let the men understand about the importance of sanitary napkins? ऑनेस्टली जब हम मितान लोगों को कहते थे आंगनवाड़ी की या आशा वर्कर्स को हम कहते थे कि हमें आज ये इवेंट करना है या जो भी, तो मेरा यही कहता है कि सबको बुलाओ, कोई Hmm. लड़कियां या कोई लड़के नहीं है। देयर Right. शुड बी मेल, देयर शुड बी पार्टनर्स हैं, भाई हैं, फादर्स है, जो भी है, आप सबको बुलाइए। तो Hmm. मैं कई बार अपने भाई को भी कैंपेनिंग में लेके गई। आई टोल्ड हिम दैट यू स्पीक, क्योंकि अगर एक फीमेल बोल रही है तो चलो उतना बोले या ना बोले, बट एक मेल किसी मेल के साथ वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर रहा है, सो एक इम्पैक्ट पड़ता है। बट ऑनेस्टली Right. आई टेल यू गुंजन, आई एम लकी इनफ, मेरे को डिफिकल्टी नहीं पड़ी। आई हैव नॉट फेस्ड एनी सच चैलेंज जहाँ पे मुझे बहुत टाइम लग रहा है किसी इंसान को समझाने में या किसी मेल चीज को समझाने में, बिकॉज मैं इनको अपने लाइव एग्जांपल्स देती थी। व्हेन माय ब्रदर यूज्ड टू कम एंड स्पीक, या मेरे मेल फ्रेंड्स आके कहते थे, मैंने शायद एक कैंपेन भी किया था वेयर आई हैव asked all my male friends to hold a plan card and say कि menstrual hygiene is equally important for male also, because if you are interacting with a female it gets important for you too, and आपका भी ध्यान Right. बनता है ये रखने के लिए। And then I told them to you, if we are carrying sanitary napkin in our bags, why don't you guys carry in your bags or in your wallet? And they started keeping it. So Hmm. uh, थोड़ा बहुत जो एकदम रूरल एरिया थे उन लोगों को तो बेसिक से बेसिक समझाना पड़ा था, बट देन वी बॉट डॉक्टर्स इन आवर टीम, एंड हमने बोला कि आप उनको साइंटिफिकली तो नहीं जितना आप लोग जैसे समझा सकते, Hmm. क्योंकि जो गांव के हॉस्पिटल्स रहते हैं, दे वर्कर्स आर वेरी मच ट्रेंड कि आप गांव के पेशेंट्स को कैसे संभालेंगे, कैसे करेंगे। सो दैट व्हेन डॉक्टर्स केम इनटू द पिक्चर, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, विजुअलाइजेशन हमने किया, हमने प्रोजेक्टर लगाए, वी शोड देम कि अगर आप वाइफ को सैनिटरी नैपकिन यूज करने नहीं दोगे तो वो इस सम प्रॉब्लम से जुड़ेगी। और हमने Hmm. वी मेड श्योर कि बहुत ब्रूटल पिक्चर्स हम उसको दिखाए, उनको थोड़ा सा डरा दे कि लिसन यू हैव टू डू दिस। अगर हम उसको एकदम अच्छा अच्छा दिखाएंगे इट वोंट हेल्प। बहुत Hmm. ठेठ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में उन लोगों को समझाया गया, एंड इट वाज इजी, बट थोड़ा बहुत लगता है कि होगा कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट तो एक Right. पॉइंट पे आ जाता है। मुझे लगता है कि जब आपकी नियत और इंटेंट साफ रहती है, यू गेट Hmm. थ्रू इट, यू गेट थ्रू एवरीथिंग। So this is how it happened. Kudos to you, ma'am, for this wonderful initiative. And I believe that it is very inspirational for the young women out there. Right. Ma'am, my next question is about understanding the ground reality, the on ground reality. Ma'am, NGOs के थ्रू communities के साथ डायरेक्टली काम करते हुए आपने women और जो गर्ल्स होती हैं उनकी जिंदगियों को, उनकी लाइफ्स में बहुत से रिकरिंग चैलेंजेस देखे होंगे, राइट? तो इन सब चैलेंजेस में मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट एरिया रहा है जहां आपने एक्सटेंसिव काम किया है, वर्क किया है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बावजूद आपको लगता है कि आज भी सबसे बड़े बैरियर्स जो हैं वो क्या हैं? लाइक फॉर एग्जांपल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, या फिर एक सोशल स्टिग्मा है एज वी टॉक्ड रिसेंटली अबाउट, या फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है? व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा बड़ा एक बड़ा बैरियर है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है हमारे सोसाइटी में? तीनों चीजें हैं, हम्म। कोई भी चीज कम ज्यादा नहीं है। अगर कोई पॉलिसी आ रही है, उसका अगर ठीक से हमने अवेयरनेस नहीं किया है, इट्स अ प्रॉब्लम। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, अगर हम्म। वो जो एरिया है शेड्यूल ट्राइब्स है, अगर हम उनके तरफ से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, हम अपना पॉइंट नहीं रख पा रहे, देयर इज अ गैप। तो सबसे बड़ी चैलेंज जो हम लोगों को आई, स्पेशली टू मी, वाज कि देयर इज नो अवेयरनेस अमंग गर्ल्स। हम्म। बाहर के मेल्स को तो छोड़ो, गर्ल्स को ही नहीं है कि उनके उनको यही नहीं पता था कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है। हम्म। The victim don't even know that they are being exploited, लैक ऑफ and that इंफॉर्मेशन। lack of information है। and अगर उनके साथ कुछ हो भी गया, सी when I worked with Childline, so हम चाइल्ड मैरिज पे भी काम किए थे। उसके बाद I worked with National AIDS Control Authority. National AIDS Control Authority is the one that works with sex workers.
So my work was not only towards the menstrual hygiene part. I worked with sex workers also. Hmm. So sex workers in social work, we call them as FSWs, female sex workers. So they were more prone to AIDS, and Hmm. they don't know that कि अगर हम if we are not using protection, we are at the Hmm. verge of getting AIDS. So Right. जब हम उनके पास गए तो सबसे पहला चीज तो ये क्वेश्चन होता कि are you going to see them? आप वो जहाँ रहते हैं आप वहां जाओगे? And I was Hmm. like what's the problem? Right. So said no, you can't go. आप ऐसे नहीं जा सकते. So I said okay ठीक है, then how I can go to meet them? तो बोलते कि आपके साथ कोई पुलिस स्टाफ रहेगा ही रहेगा, then only you can go. Hmm. लाइक चलो ठीक है, बट द सोसाइटी अराउंड वाज लाइक व्हाट शी इज डूइंग, वो ऐसे लोगों के साथ जा रही है, उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, हो जाएगी. आई हैव फेस Hmm. दैट, नॉट फ्रॉम माय फैमिली बट फ्रॉम द सोसाइटी कि Hmm. ये कैसे इनके साथ जा रही है या बात करी. ट्रस्ट मी, व्हेन आई सॉ देम, व्हेन आई मेट देम, their problem is something that I can't even express, I can't even say it loud कि the female के पास जो पावर्स है, जो लॉज है, जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है. एंड देयर आई फेल्ट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका जो हम उत्थान कर सकते हैं हम करें. बट क्योंकि मैं दिल्ली मूव आउट हो गई और फिर वहां पे मेरा काम रुक गया, तो मैं उन पे काम नहीं कर पाई. बट रियलिटी तो ये है कि जितनी भी पॉलिसीज आए, जितनी भी आप अच्छे से अच्छा स्कीम ले आओ, जितना भी आप पार्लियामेंट में नारी वंदन अधिनियम ले आओ, जो भी Hmm. ले आओ, अगर वो ग्राउंड रियलिटी में एक इंसान, एक महिला को जस्टिस नहीं दिला पा रहा है. Hmm. Do you know that if a sex worker has been raped, yeah, if she is not giving consent, if she is Hmm. saying no, but still someone tries to make a connection with her, Hmm. if she goes to police station to get a FIR done, The FIR girl. नहीं होती है. The girl, Hmm. the Hmm. FSW, उनकी FIR नहीं होती है because उनके पास consent, yes or no, doesn't matter. You are a sex worker, आपके हाँ ना से कुछ नहीं होता. There was a recent news about it as well. Hmm. Yeah, the Supreme Court also held certain Hmm. मतलब Right. चीजें कि फीमेल सेक्स वर्कर्स के अपने राइट्स हैं. बट ये तो बड़े लेवल पे है. आप Hmm. छोटे से छोटे एकदम नीचे से टाइनीस्ट लेवल पे भी आप जाके देखोगे तो दिस इज देयर. उनका FIR नहीं होता. अब Hmm. मेरे को लगता है कि किस जस्टिस की बात करूं मैं. कई बार मुझे आई फील लाइक नो, आई एम नॉट डूइंग इनफ. अगर मैं उनमें Hmm. से किसी को हेल्प नहीं कर पा रही हूँ तो मेरा इतना पहुंचना डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हेल्प दोज पीपल who need Hmm. desperate help. Hmm. So that's all. मैम बहुत एज यू वैसी है. स्टेटेड कि हम ऑन ग्राउंड पर जितना भी मर्जी काम कर लें, बट जब तक पॉलिसीज इतनी डेवलप नहीं होती हैं, वी कैनॉट डू मच. राइट. सो अ फॉलो अप क्वेश्चन टू दैट ओनली मैम, जैसे आपने कम्युनिटीज के साथ डायरेक्टली काम किया है, राइट, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, राइट, तो क्या कोई ऐसा इशू है जिसे पॉलिसी मेकर्स अंडर एस्टिमेट करते हैं स्टिल एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर हम रियलिटी देखें तो ग्राउंड लेवल पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू यू? जैसे कि देखिए, NCW में हमने जेल प्रिजनर्स, जितने भी विमेन जेल प्रिजनर्स हैं उनके साथ हमने काम किया था. जी. कोई भी कमीशन जब आपको प्रोजेक्ट देती है या आपके ऊपर आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करने का अपॉर्चुनिटी देती है, तो वो इसलिए देती है ताकि हम फाइंडिंग्स फाइंड आउट करें और फिर उसको हम मिनिस्ट्री में दें एंड देन मिनिस्ट्री फिर बजट में उसको एलोकेट करे या जो भी करे. अब सब पहले की बात मैं बता रही हूँ, जेल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट या जो आपके हम्म. फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली जो चीजें हैं वो नहीं थी उतनी. अभी आप देखोगे कि जेल में भी ये कर दिया गया है कि जो भी महिलाएं काम करेंगी, साड़ी बनाएंगी या पापड़ बना रही है या जी. टेलरिंग का काम करी, उनको हम पैसे देंगे और उनको हम बैंक अकाउंट करके देंगे. सो ये एक बहुत अच्छी स्कीम थी कि जेल में भी हम्म. वुमेन्स के साथ हम ये लागू करें. अब जब वो महिला कैदी जो है, जब वो जेल से रिलीज होती है, शी इज अर्निंग, शी हैज अ हम्म. बैंक अकाउंट, शी हैज अ सेविंग. अब री इंटीग्रेशन की बात यहाँ पे आती है, रिहैबिलिटेशन देन री इंटीग्रेशन, की अगर कोई फीमेल है जिसने कुछ अपराध किया है और वो जेल से रिलीज होती है अपनी सजा काट करके, क्या वो परिवार उसको अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में परिवार नहीं अपनाते हैं. ठीक है, हम्म. नहीं अपनाते. अब वो सिंगल लेडी, अगर मान लो ये जनधन योजना नहीं होती या फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होता या वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होती, तो उस औरत के पास अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या रहता? कुछ हम्म. भी नहीं रहता. बट क्योंकि पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि इन तक भी वो पॉलिसी पहुंचे, आज वो हम्म. अगर वो लेडी को घर वाले अपना नहीं भी रहे हैं
तो शी Hmm. हैज द मनी, शी हैज द स्किल्स, वो कहीं भी जाके भी काम कर सकती है, वो Hmm. अपना घर चला सकती है, एंड शी कैन लिव अ हैप्पीली लाइफ. So that's how a policy impacts on the ground level. अगर हम हर एक महिला के बारे में ऐसी सोचने लगे, अगर हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि Hmm. ये प्रॉब्लम है, और अगर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया और उसको हमने एक पॉलिसी में मर्ज कर दिया, फिर वो स्कीम आ गया और देन वो इम्प्लीमेंट हो गया, देन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज बीन सॉर्टेड. बट बहुत सारे जगह पे ये रहता है कि पॉलिसीज आती हैं, पता है, आपके बर्थ होने से लेके आपके डेथ के क्रिमिनेशन होने तक का भी Hmm. जिम्मा सरकार उठा सकती है, ये सुविधाएं सरकार देती है. बट क्या ये हम सबको पता है? नहीं है. तो मेरा माई मोर फोकस यूज टू ओनली बी ऑन कि अगर कोई पॉलिसी आ रही है और जो बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो Hmm. उसको हम ग्राउंड लेवल पे लेके जाए. हम उसके बाद में, जैसे पीएम विश्वकर्मा करके एक स्कीम आया था Hmm. गवर्नमेंट का, पीएम विश्वकर्मा, जितने भी आर्टिसंस है, लोहार है, जितने भी छोटे छोटे सेटअप के लोग हैं, उन लोगों को वो पैसे प्रोवाइड करवा रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है. Right. मोस्ट ऑफ द पीपल पता ही नहीं था लोगों को कि ये भी हो रहा है. Hmm. एंड देन फिर व्हेन वी गॉट टू नो, हमने बोला कि चलो इसके बारे में हम अवेयरनेस करते हैं, हम पता करते हैं कि इसका स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, सारी चीजें होगी. एंड धीरे धीरे करते करते पता चला, तो बहुत सारे लोहार की कैटेगरीज के जो लोग थे, उन्होंने उसका फायदा उठाया. Hmm. तो जब भी मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठी या बात करी, तो ओनली टेल देम दैट लैंग्वेज, एक कनेक्ट, और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये हमें बस बोलने आए हैं, बोल के चले जाएंगे. हमें उनके साथ Right. ऐसा बॉन्ड बनाना है जिससे वो रीच आउट करे कि कुछ प्रॉब्लम आए तो हम उसके तक पहुंच सके. वो बॉन्ड बनाए रखना जरूरी है. तो मैं वही Hmm. कोशिश करती हूँ कि जितना मैं उन लोगों को अपना फील करा सकी या उनकी प्रॉब्लम को, खुद की प्रॉब्लम समझ सकूँ, दे विल कम टू मी एंड दे विल गेट हेल्प, और प्रॉब्लम सॉल्व होता है. Correct, correct, ma'am. Ma'am, as you have worked with the National Commission for Women, so it is a very simple question as you already own an NGO and you have previously worked with them. So, ma'am, there is a very simple question that if the National Commission for Women, that is the NCW, is already doing the impact assessment, then why does India as a nation still need NGOs like yours to fill the gap? Oh my God. Like I it is a have to very, be very, it is a question yeah, that I'm yeah, also yeah, yeah. curious to know about. Yeah, Yeah. I have to be very, very careful answering this question because I am on the Sure. pedestal. I'm working with NCW and then I have my NGO. See, कुछ चीजें जो रहती है, they need a power. It needs a authority. It needs a head. एक umbrella होता है. उस umbrella में बहुत बड़ा umbrella है. उसके अंदर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ जाती है. तो जब वो Hmm. छोटी छोटी चीजें आ जाती है, तो they derive power from them, बड़े umbrella से. Okay. NCW इज दैट. अगर एनसीडब्ल्यू है, बट एनसीडब्ल्यू इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बट देश भी तो हमारा बहुत बड़ा है. सब चीज वो नहीं कर सकती है. एक बोल देना कि Hmm. जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, एंड दे हैव टू बी Hmm. स्टडीड टुगेदर, राइट? तो अगर कोई राइट है, तो ये हमारी ड्यूटी Hmm. होती है कि हम एज अ यूथ, एज अ वॉलंटियर, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम क्या दे रहे हैं देश को. या तो हम बहुत Right. बुरा दे सकते हैं, या तो हम बहुत अच्छा दे सकते हैं. एनजीओ कई बार इसीलिए फॉर्म होती है बिकॉज दे फील कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो कर रही है, बट वो एकदम ग्राउंड लेवल पे नहीं जा पा रही है. बट हमारे पास ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम वो चीज, उनकी थोड़ी मदद हम कर सकते हैं. Exactly. तो कई बार बहुत Hmm. सारे केसेस ऐसा होता है कि गवर्नमेंट खुद एनजीओ को बहुत सारी चीजें हैंड ओवर कर देती है. वो खुद कहती है Hmm. कि ये वाली चीजें आप देख लीजिए, या आप कर लीजिए, या हम मिलके सब चीजों को कर लेते हैं. Hmm. तो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ बैलेंस. अब कई चीजें जो हम नहीं कर पाते, जैसे कि मुझे मान लो किसी कोई स्लम एरिया में मुझे पूरा एक मेडिकल कैंप का करवाना है, या एफएसडब्ल्यू का मुझे पूरा सेटअप करवाना है. आई नीड अ अथॉरिटी जो मेरी बात मान जाए. दैट्स हाउ एनसीडब्ल्यू Right. कम्स टू द प्ले. चाहे फिर मैंने जैसे चाइल्ड लाइन में भी हम काम किया, मैं यूं Hmm. ही जा करके रोक नहीं सकती बाल विवाह. पर मेरे साथ अगर ब्रज वाहन रहेगी, मेरे पास अगर पुलिस की टीम रहेगी, मेरे पास चाइल्ड लाइन जैसे ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, वो जब जाती है रोकने के लिए, तो हम इजीली उसको रोक सकते हैं. तो बड़ी Hmm. ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का होना भी जरूरी है, ताकि हम उनसे पावर Hmm. डिराइव कर सके, हम उनसे गाइडेंस ले सके, या हम उनके काम को, हम उन्हें खुद प्रोजेक्ट प्रपोज कर सके कि लिसन, वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड वी नीड योर सपोर्ट एंड इट विल बी ग्रेट दैट आप हमारे साथ मिलकर काम करें. एंड दे वर्क विद अस, दे वर्क वेरी हैप्पीली. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो भी रहे, हम भी रहे, तभी बैलेंस बने रहेगा. Right.
So majorly, NGOs mostly focus on the on-ground work, whereas when we talk about NCW, it majorly focuses on the policies to be Policies, implemented. yeah, policies to be implemented or to give the recommendations to the government. कई बार they take suo moto cognizance on so many of the cases, जैसे कि Right, एक अभी कौन सा केस आया था आपका, ये 370 रुपीज बिरयानी वाला जो चल रहा है, right, right, वो right. एनसीडब्ल्यू टू के सुओ मोटो कॉग्निजेंस, और Hmm, पप्पू यादव जी का कोई बयान आया था उसमें एनसीडब्ल्यू ने। तो बहुत सारी चीजें, सोनम का जो वो मर्डर केस था, किसी मेल का मर्डर कर दिया था hmm, कोई सोनम नाम की लड़की ने, नॉर्थ ईस्ट hmm. का कोई, उसमें उस लड़की के खिलाफ हमने सुओ मोटो लिया। सो वी टेक द सुओ मोटो, हम कोशिश करते हैं कि फास्ट ट्रैक पे चीजें जाए। अगर एफआईआर अब तक फाइल नहीं हुआ है तो एनसीडब्ल्यू मेक एन एफर्ट की एफआईआर फाइल हो The और वो जस्टिस administrative work का majorly. मेजर। All right, ma'am. Now, ma'am, as we are talking about your NGO, so, ma'am, I would like to know that how do you fund your NGO? Like, how do you fund this? Is it self-funded? Are there any grants associated? Any donations or a mix of it? And a follow-up question: that what's the hardest part of keeping your NGO sustainable for a long time? See, most of the time it's self funded, as I told Hmm. you earlier also कि मुझे, मेरा बस एक चीज ये है कि बच्चों को पढ़ाना है, Hmm. एक बेसिक लेवल का शिक्षा देना है। गवर्नमेंट ऑलरेडी जी. इतनी सारी स्कीम्स ला के रखी हुई है, वो स्कीम्स को उन तक के पहुंचाना है। अब वो पहुंचाएंगे कैसे हम? थ्रू कलेक्ट्रेट। Hmm. डाटा का काम करो, रिसर्च करो, ये लोग हैं, इन तक ये स्कीम्स पहुंच नहीं पाई है, जस्ट गिव इट टू देम एंड उन लोगों को वहां ले जाओ। ये एक चीज है। दी अदर थिंग यू हैव आस्क्ड मी कि मतलब सेल्फ फंडेड रहता है, ग्रांट रहता है, कुछ भी रहता है। सो आई बिलोंग टू जैन कम्युनिटी, सो जैन कम्युनिटी इज एनी विच वेरी मच हेल्पफुल। मेरे Hmm. केस में मैं बता रही, मुझे ऐसा होता है कि अगर मान लो मुझे किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना है, या Hmm. उसको कॉलेज के लिए भेजना है, कुछ भी करना है, या उसको बुक्स खरीदना है या नोटबुक्स करना है, जो भी करना है, मैं बस एक छोटा सा पोस्ट बनाती हूँ, एकदम छोटा सा। अगर आप मेरा एनजीओ इंस्टाग्राम का पेज भी देखोगे तो कोई रीच नहीं है, 500 या 600 Hmm. लोग मुझे फॉलो करते हैं, बट इट्स 7 years एंड आई एम Hmm. वेल नोन अवेयर थिंग। तो ये Right. इसीलिए भी है कि एक छोटा सा पोस्ट बनाती हूँ कि मुझे इस चीज की जरूरत है, आपको मुझे अमाउंट देना है तो आप अमाउंट दे दीजिए, मुझे डायरेक्टली नोटबुक से वो ला के दे दीजिए। मान लो किसी ने मुझे 5000 रुपीज दिया, उस 5000 रुपीज का मैंने कहाँ यूज किया, कितना यूज किया, मैं सब एक बिल बनाती हूँ एंड आई जस्ट शेयर टू कि ये लो, और मैं Right. ओपन पब्लिक अकाउंट में भी डाल देती हूँ। दैट्स हाउ आई बिल्ड माई ट्रस्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एनजीओ में आप पैसे दे देते हो, वो उन तक पहुंच पाता नहीं है, एंड आई मेक श्योर कि अगर Hmm. कोई मुझे डोनेशन दे रहा है, कई बार बर्थडे में डोनेशन आ रहे थे या किसी में भी आ रहे थे, मैं बोलती आप प्लीज आइए और देखिए, फिर आप मुझे पैसा हैंड ओवर कीजिए। मैं पहले ही खर्चे कर लूंगी, उसके बाद आप मुझे अमाउंट दे दीजिएगा। बिकॉज Hmm. व्हेन मनी कम्स इनटू द प्ले, so many questions comes into the play. They Right. can ask you so many questions, अपने पैसे को कहाँ गया, क्या किया। मैंने बोला भाई, Hmm. मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मेरे को उनको बस खुश रखना है, वो पढ़ ले, वो अपने आप से आगे बढ़ जाए, उनको ये पढ़ाई की महत्व जो है उनको समझ आए। तो मुझे Hmm. उतना फंड का ऑनेस्टली रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ाने में क्या ही फंड लगेगा यार, मतलब इट Hmm. डजंट मेक एनी सेंस। और कई बार 7 years तक ये कैसे ये सस्टेन हो गया, ये मैं खुद से भी सवाल पूछती हूँ कि हाउ डिड आई मैनेज। बट द ओनली थिंग इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड योर Right. इंटेंशन टुवर्ड्स योर वर्क। कुछ Hmm. भी होता है, छोटी से छोटी चीज रहती है, आई पोस्ट इट, या जो मेरे से जुड़े हुए हैं दे नो कि व्हाट शी इज डूइंग। अगर इसको पैसे की Hmm. जरूरत है तो शी विल रीच आउट टू मी, नहीं है तो ये कभी किसी से मांगेगी भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि समवन से कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे ये कुछ डोनेट करना है, बोली भाई आई हैव नो रिक्वायरमेंट, जीरो रिक्वायरमेंट, आई डोंट वांट यू Hmm. टू डोनेट। आप उससे बदले आप आइए, अपना 2 घंटे वक्त दीजिए बच्चों के साथ और जाइए। मुझे पैसे डजंट मेक एनी सेंस। तो अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट की, जब भी कोई बच्चे का, हम ये करते थे कि एग्जाम्स टाइम जब होते थे, तो पिछले साल की जितनी भी उनकी मार्क्स आई रहती थी, वो मैं अपलोड कर देती थी, जो भी Hmm. मुझे पैसे दिया जैसे भी। और जो इस एग्जाम होता था उसमें जितना मार्क्स आया रहता था उसको भी मैं अपलोड कर देती थी। तो बोलती अब आप देख लीजिए फर्क क्या है, बढ़ता Hmm. ही था हमेशा मार्क्स। तो दिस, वहां से अकाउंटेबिलिटी दे दिया मैंने कि चलिए मैं ये काम Quality कर रही हूँ तो matters. मैटर्स। अगर मेरे बच्चों में अगर दो बच्चे भी अगर आज के डेट में कुछ बन गए या Hmm. इंडिपेंडेंट होकर के खुद कमाने लगे, आई विल बी द हैप्पीएस्ट ऑन दिस प्लैनेट। एंड उसके लिए Exactly. पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट योर क्लियर इंटेंशन दैट यू वांट टू डू दिस, और फिर भगवान रास्ते खुद बना देता है। तो मेरे को आज सच तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इसलिए मेरे को टेंशन ही नहीं रहता है कि मैं इसको सस्टेन कैसे करूँ।
राइट कोई वो राइट बात राइट। ही नहीं है ना, आपको पैसा चाहिए नहीं, आपको बच्चे हैं, आपके पास एक व्हाइट बोर्ड है और एक मस्त जगह मिल गई है आपको, बस आप जाओ पढ़ाओ। और मैं हम्म लोगों को भी यही कहती हूँ कि अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप ये इंटेंशन से मत आइए कि आपको कुछ इन रिटर्न मिलेगा, मैं तो सर्टिफिकेट भी नहीं देती, कुछ नहीं देती, पर हम्म आपको इंसान कैसे बनना है वो आप सीख के जाओगे, आपके अंदर कंपैशनेट आएगा, आपके अंदर काइंडनेस आएगा, एंड इफ यू वांट टू लर्न दिस जॉइन मी, इफ यू डोंट वांट टू लर्न दिस इट्स ओके, मैं और मेरे बच्चे हम्म। खुश हैं। सो Right. Ma'am, I would say, firstly, I would like to applaud your efforts because in today's world, when I see that mostly people work on the basis of money, if there is any monetary exchange, right? Because they have to oversee their livelihood as well. With that very society and with that very current point of time, you're working without any monetary, benefits, advantages. It is very, very applaudable because I have seen, I have gone to many platforms, global platforms as well. Many people work on a selfish basis because you are working on a selfless basis, and it is very, very wonderful to see women majorly coming out and working and helping the people of the nation. So kudos to you again, and थैंक यू जितने भी सो मैं मच। applauds करूं, it is very, very less. नो मैम, आई थिंक इट्स कर्मा, कर्मा Hmm. प्लेज इट्स वेरी बिग रोल। अगर मैं थोड़ा भी अपने इंटेंशन में ये लेके आ जाती हूँ कि ये मुझे खुद के लिए करना है, तो 7 साल पहले की जो आंचल थी मैं उसको शायद फेस भी नहीं कर पाऊंगी। वो चाह Right. जो थी कि नहीं, आई हैव टू ब्रिंग द चेंज, मतलब आई कैन नेवर सी माई सेल्फ ऑन द सेम वे आई यूज टू लुक एट माई सेल्फ। Hmm. एंड मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन बट टू द गॉड। एंड I Right. want कि मैं उनके सामने I should not be like this. I should be like, see, I have done my good work. I have done it. तो I am happy doing it. तो मैं चैन से Right. सोती हूँ। यही है, मुझे दैट्स टेंशन ग्रेट। नहीं रहता है। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, मैम जैसे आज अगर हम देखें इन टुडे सोसाइटी, आजकल जो यूथ है वो सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहती है, लेकिन वॉलंटियरिंग की अगर हम बात करें, काफी बच्चे हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटियरिंग करते हैं अलोंग साइड देयर कॉलेज एंड अलोंग साइड देयर स्कूल वर्क, राइट? बट वॉलंटियरिंग से आगे बढ़कर सिस्टमैटिक चेंज क्रिएट करने के लिए उन्हें किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? I think the first is networking. हम्म। Networking will take you places no degree can. You have राइट। to, and networking is ऐसा नहीं कि आप बस मिले बात बात कर लिए ये हो गया या लिंक्डइन में नेटवर्क बनाए हैं। You have to be constantly on touch with them, and you have to make sure that आप जिसके साथ नेटवर्क कर रहे हो is very much helpful towards you. He is like कि उसको ऐसा ये मतलब ऐसा ना हो कि यार मैं इसकी मदद कर दूंगा तो मेरा कुछ लॉस तो नहीं हो जाएगा। You have to हम्म be very much open heart, आप अच्छे से नेटवर्किंग करो, आप ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे आपको सीखने मिले। आप हम्म पर्सनल इनविटेशंस जो रहते हैं यूजुअली वैसे वैसे इवेंट्स में जाओ। शुरू शुरू में आप बहुत सारे, जैसे आप अगर आप दिल्ली के हो तो आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट होता ही रहता है पॉलिसी सेक्टर में, जिसमें भी डोंट लूज चांस। आप हम्म हर उस इवेंट पे जाओ जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले। सेकेंड इज कम्युनिकेशन। हम्म। अगर आप अपनी चीजों को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, इफ यू राइट। वांट टू गेट इनटू द सोशल इम्पैक्ट साइड, but it's very important to have a very good communication skill so that you can explain to the person that this is the reason I want to go, this is the हम्म reason I want to be here, मेरे दिमाग में ये आइडिया था या ये सब चीजें हैं। that is the second thing I feel networking and communication is one of the most important thing. thirdly, आपका बैकग्राउंड क्या है। इफ यू आर फ्रॉम सोशल वर्क, ठीक है, तो आपको सोशल वर्क के बारे में पता होना चाहिए कि इस मेरे और क्या करियर ऑप्शंस है। क्या मैं हम्म एनजीओ में सिर्फ जा सकता हूँ, या मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकता हूँ, या मैं पॉलिसी साइड में भी जा सकता हूँ। मतलब बहुत सारे दरवाजे रहते हैं, बट अगर आपके पास वो रिसर्च ही नहीं है तो इट विल नॉट मेक एनी हेल्प। आई टेल यू गुंजन, मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करती हूँ या कोई भी चीज पोस्ट करती हूँ, सो माई डीएम इज फिल्ड विद हाउ डिड यू गेट हियर। हम्म So I say I don't even have a clear answer for it. I have हम्म also faced rejections. Like I was a part of Raisina Dialogue. Last year I failed rejection. This year हम्म I made it to Raisina. So I said कि I just applied, everything is on the internet. It's हम्म। on you कि आप उस इंटरनेट का यूज कैसे कर रहे हैं। या तो एग्जैक्टली। आप डूम ट्रोलिंग कर लीजिए, या तो यू रिसर्च पेपर पढ़ लीजिए, या तो आप मिनिस्ट्रीज की जितनी भी, आई टेल यू, लाइक दिन में मैं 5 या 6 मिनिस्ट्रीज ओपन करके देख ही लेती कि कहीं कुछ वैकेंसी आई है, इज देयर एनी रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन एनी वुमेन, इज देयर एनी रिपोर्ट राइट। पब्लिश्ड ऑन एनी चाइल्ड, क्या कोई हायर कर रहा है, क्या कोई वॉलंटियरिंग के ऑप्शंस है, क्या कोई इवेंट हो रहा है। सो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, राइट? सो हम्म
आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला, जैसे कि मैं लिंक्डइन में जब देखती हूँ, मेरी लिंक्डइन की भी रीच उतनी नहीं है, बट हम्म। मैं लिंक्डइन में सिर्फ इससे देखती हूँ कि अगर मान लो कल को मुझे यूएन पे पहुंचना है, तो हम्म। जो लोग यूएन पे पहुंचे उन लोगों ने क्या क्या किया है, राइट। व्हाट एजुकेशन दे हैव डन, व्हाट वर्क दे हैव डन, उन लोगों ने कौन कौन से ऐसे इवेंट्स किए हैं, कौन कौन से एरिया पे काम किया है, वो देखती हूँ मैं। फिर मुझे लगता है कि ओके, दिस इज वेयर आई एम लैकिंग, आई नीड टू वर्क ऑन इट, हम्म। एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग इट। सो यू नेवर नो दैट इफ यू विल अप्लाई। मैं तो कई चीजें मैं ऐसे भी अप्लाई कर देती हूँ वेयर आई डोंट नो कि ये मेरे को होगा कि नहीं, और टू माई सरप्राइज आई ऑलवेज गेट सिलेक्टेड। So just keep on applying, गॉड्स keep ग्रेस। on studying, हाँ, keep on reading, keep on researching, keep yourself so aware कि क्या हो रहा है। You should not be someone like अरे मुझे तो कुछ मतलब ही नहीं है, and then you keep on asking me आप कैसे किया, you're doing great, राइट। but no, आपको मतलब रखना पड़ेगा, सब चीजों से हम्म। मतलब रखना पड़ेगा। हम्म। So networking and communication, and get good colleges जो हम्म। आपको सच में सिखाती है कि आपको क्या क्या सीखना है, you will get through it. Rightly said. And ma'am, just one point I want to add here, because I have graduated last very year only in the year Okay, 2025. Yes. okay, Ma'am, I would like to say that I have not graduated from a very, very, very big college. You might not know the name even. I graduated from Quantum University, Roorkee, the Dehradun okay, Roorkee okay. Highway. And it is not very known. But I believe that it is in the student itself that whether the student needs to grow or not. And opportunities come, and it is very well and rightly said that improvement and consistency is the key, and it matters a lot. So It I matters. believe and I go towards that path, and I believe that that is only the very major aspect that has helped you to achieve the a lot many things in your life. Exactly. Even I'm from the university. It's a central university. It's from Chhattisgarh Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. Most of the people don't even they look Chhattisgarh Right. as like some most Naxalite affected area and everything. By like really, you have to search about every state what the state is doing. You can't say it's a Naxalite area या जो भी चीज है. If you don't know any central university, it's your fault if you are not well aware that there are so many central universities. So I take it in that Right. way कि if you don't know, you need to study. You need to understand कि आपको नहीं पता सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. Never take anything on yourself, but just look at their point of view that what they are thinking from where they are coming. So आपके अंदर का स्ट्रेस और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम Exactly. रहता है, वो सही है होगा. Yes, ma'am. We So were हाँ, talking about, the yeah. so college and all. So I Right. think that अगर आप अपने Yeah. so college and all. So I Right. think that अगर आप अपने अंदर ज्यादा कमी मत देखो, अगर कोई आपकी चीजों को नहीं पहचान पा रहा, just think you don't know, I know, and just move on and focus on how you can more improve Right. yourself. Right. Ma'am, there is one more question, and then we'll move ahead towards a rapid fire round, a quick rapid fire round. The Okay. question is a data oriented question, I would like to say. Ma'am, as the data shows, and I would like to just quote the data. According to the PLFS data cited by the Economic Survey, the India's female labor force participation rate increased from 23.3% to 41.7% from 2018 to 2024. However, much of this growth is concentrated in the informal, in the self-employed or in the unpaid work. तो मैम जैसे ये डेटा दिखा रहा है हमें कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है फ्रॉम द recent years. However, the experts pointed out that a very large part of this increase is in the informal or the unpaid work with respect to women. So, ma'am, आपके अकॉर्डिंग women की participation बढ़ने के साथ साथ quality employment ensure करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा important policy intervention क्या होना चाहिए? See, I think कि ये क्वेश्चन जब तक ये क्वेश्चन रहेगा प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हम्म। हम जब कोई भी सर्वे आता है, कोई भी डाटा आता है, कुछ भी आता है, तो वो कलेक्टिव डाटा नहीं आता, वो वुमेन्स के लिए अलग आता है, मेल के लिए अलग आता है. ठीक है, इट इज हम्म। इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिकली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अलग 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 चीजें देखें. बट क्या हम ये सोचते हैं कि ऐसा हम क्या पॉलिसी लाए जिससे मेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़े? हम नहीं सोचते. हम्म। हमारा सारा ध्यान एकत्रित रहता है कि हम ऐसा क्या करें कि फीमेल, भाई, यू जस्ट ट्रीट फीमेल एज यू आर ट्रीटिंग मेल.
इफ यू आर गोइंग, अगर आप कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हो, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उन लोगों राइट। को ये रहता है कि व्हेन इज योर फैमिली प्लानिंग, क्योंकि 9 months लीव, मैटरनिटी लीव्स, एंड दे हैव टू गिव हम्म। द, वो सब चीजें आ जाती है। विद मेल्स देयर इज नो सच क्वेश्चन। सेकेंडली, उनका अभी वो मेंस्ट्रुअल डेज में पीरियड्स लीव को लेकर के बहुत सारा चीजें चल रहा हम्म। था। सो आई थिंक आई वाज समवेयर अगेंस्ट इट, क्योंकि हम्म। फीमेल्स को वैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है। अगर मान लो उसके पीरियड्स में भी अगर उसने लीव के लिए डिमांड कर दिया और ये चीज अप्लाई हो गई, तो वो फॉर्मल सेक्टर में वो उसको लेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे कि भैया हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम मैम उनको लेकिन मैटरनिटी मेजरली लीव भी चाहिए। हमारा अनपेड वर्क रहता है। मैम रहता है सॉरी वो फॉर द अब इंटरप्शन, लेकिन विमेन के लिए अनपेड वर्क रहता है, तो उसको हम क्वालिटी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उनकी? देखिए, सबसे मेन चीज तो है कि स्किल डेवलपमेंट, जो अभी 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 जो बहुत ज्यादा फोकस हम्म। हुआ है कि स्किल डेवलपमेंट, एसएचजी, ये हम्म। दो चीज जो है, अगर मान लो आपको अपॉर्चुनिटी फीमेल्स को नहीं मिल रही है फॉर्मल सेक्टर्स में, बट हम्म। इवन गवर्नमेंट नोस इट, द हम्म। मेन थिंग इज कि उनका जो रेट है वो बढ़ा है। सो वो कैसे बढ़े? इट्स मोस्टली टू एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ हेल्प हम्म। ग्रुप्स एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो राइट। आई फील कि अगर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग को और इंटेंसिफाई कर दिया जाए, अगर वोकेशनल ट्रेनिंग को और ग्राउंड लेवल पे लेके चले जाया जाए, जैसे कि मान लो अगर आप ट्राइबल एरिया में हैं, ट्राइबल हम्म। एरिया हैव लॉट एंड लॉट ऑफ आर्ट, they हम्म। know so much about handlooms, they know so much about their food, their culture and everything. बस हम्म। उसको अगर हमें थोड़ा मॉडर्नाइज फॉर्म में करना है, तो वी जस्ट नीड टू गेट इट थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या कोई हम्म। एनजीओ है, जैसे कि यहाँ पे हेलो बस्तर करके एक चीज है, हम्म। एक it's more like a shop where they sell all the Baskar art, and this is one of the most accomplished initiative that is taken by a businessman, and now people knows about it. So वो हम्म। अब, ये तो ऊपर की स्टोरी है। बैकग्राउंड इज व्हाट कि मोस्ट ऑफ देयर शॉप में जितनी भी सामान है, जो भी चीजें आती है, इज बीन मेड बाय द फीमेल्स। हम्म। सो दे आर गेटिंग अर्न इन दैट वे। इनफॉर्मल को फॉर्मल में ले जाने की जरूरत है, बट देन देयर इज इटसेल्फ अ टैबू कि गर्ल्स के लिए लेट नाइट एक्टिव, मतलब लेट नाइट वो उनको राइट। जॉब नहीं दे सकते। तो जब तक कि ये क्वेश्चंस रहेंगे, हाउ डू यू थिंक दैट फॉर्मल सेक्टर पे इनकी हम्म। ग्रोथ होगी? Women's are not responsible about their menstrual hygiene days. They are not responsible because even if down the line she says कि मुझे अभी फैमिली नहीं चाहिए, but हम्म। question will be asked on her only कि why you हम्म। don't want a family right now. It's never हम्म। going to be like कि लड़के को क्यों नहीं है. So when the राइट। question with this will end, automatically things will end. I don't think that कोई policy की जरूरत उस समय पड़ेगी. It's the mindset of the people that will allow her to be the way she want to be. और जो राइट। लोगों को नहीं होता है, इसलिए वो घर से चीजें करते हैं इन्फॉर्मेशन। बिकॉज आज के दिन में गुंजन, द मोर आई मीट विद द गर्ल्स, यंग गर्ल्स, I only hear one thing, that they want to be financially independent. हम्म। राइट। So I feel that they are so much helpless that they want to be financial independent. So they are ready to do anything. They are ready to pause their studies. कि बस मुझे घर से निकलना है, मैं कुछ भी काम कर लूंगी. I just want to be financially independent. हम्म। Financially independent for what? My first question हम्म। is why you want to be financially independent. So करेक्ट। they say कि ताकि मुझे मेरे घर वाले मुझे जो करना है वो मुझे करने देते हैं. हम्म। And I feel so bad कि हम्म। बच्ची को पढ़ना है, बट उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज्यादा जरूरी है ताकि उसको जो करना है वो कर सके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिलीज टू अंडरस्टैंड दैट अलाउ हर टू बी द वे शी इज. शी इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट मोर देन यू आर थिंकिंग. हम्म। इससे हम अगर इतना कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा? नहीं यार, शी विल गिव यू सो मच. So when this mindset will change, automatically things will get aligned. But sadly, it's very a difficult task to say. हम तो बात कर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास सारी चीजें हैं. वो लड़कियां डोंट हैव तो, वो जो काम मिल रहा है वो कर लूंगी, बस राइट। मुझे पैसा मिल जाए. Rightly said, ma'am. Ma'am, as you are working with the NCW, so ma'am, are there any policies or are there any schemes जहाँ पर women majorly जो rural area से आती हैं, वो उन schemes या ऐसे कुछ platforms हैं जहाँ से कमा सकती हैं monetary benefit? Are there any schemes? If yes, then if you can name them for the women. There is no, मतलब as such, I don't have any much idea about that scheme कि जहाँ से वो monetary earn कर सकती है. But there is this Jan Dhan योजना
मातृ वंदन Right. योजना जहाँ पे 1,000 रुपीज, वो अलग अलग स्टेट्स के अपने, जैसे लाडली दीदी बहन योजना एमपी की चल रही है, छत्तीसगढ़ की Hmm. नारी शक्ति, नारी वंदन वाला कुछ है जहाँ पे 1,000 रुपीज मॉनेटरी हेल्प दी जा रही है वो लोगों को। Hmm. एंड द अदर इज आपका ये, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, नेशनल करियर सर्विस जो है, जहाँ Hmm. पे सारे जो स्कीम्स रहते हैं या जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस आते हैं वो उस वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है। बट Right. ऐसा कोई पर्टिकुलरली स्कीम्स तो आई डोंट रिमेम्बर कि जहाँ पे वो मॉनेटरी अर्न कर सकती है, दे गेट, दे कैन बिकम द बेनिफिशियरी, बट नॉट इन दैट वे। सो अलग अलग स्टेट्स के जितने भी फीमेल्स के यूजली ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान ज्यादा आते हैं कि वी आर गोइंग जी. टू गिव दिस अमाउंट या जो भी जैसा भी। तो दैट इज वन थिंग जहाँ पे दे कैन गेट इट। बट मोर उसकी भी Hmm. प्रोसेस बहुत ज्यादा थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप विडो है या आपका डोमिसाइल ऐसा है या क्या है वो देखना रहता है, तो देयर अ कैच देयर। तो Right. Right. बट Rightly said, एसएचजी इज ma'am. समथिंग वेयर दे कैन गेट देयर सेल्फ एनरोल्ड, क्योंकि सेल्फ Hmm. हेल्प ग्रुप्स आर डूइंग रियली ग्रेट राइट नाउ, सो Right, ma'am. Right. Quick rapid fire round. It will be a very quick rapid fire round where we will ask आई you few होप। of the very, curious questions we have for you, and you have to answer in one word or one sentence. ओके, आई Perfect. ट्राई। Yes, there will be 10 quick questions, and आपको जो सबसे ओके, पहले दिमाग में आता है, any answer which comes to your mind, आपको वो बताना है. So shall we start? आई ट्राई। Sure, ma'am. Sure. We would love to hear. All right. The very first question: policy या फिर grassroots action? ग्रासरूट एक्शन। Okay. Research या field work? फील्ड वर्क ऑब्वियसली। Perfect. One word that defines perfectly women empowerment. women itself, Great. One social issue India should solve urgently at the current point of time. female health, Hmm. All right. A women leader you admire the most. Indira Nooyi, One quality every policymaker must have. communication skills, Okay. Communication or networking. communication, because that All will right. take you Communication towards the leads to better thing. networking. Yes, Perfect. Data or human stories. human stories. All right. One lesson you have learned from the communities you have worked with. Be kind, allow yourself the way you are, don't try to change. Right. One word that describes your journey so far. And trust me, it is the last one. I तो only say this कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. This is the only thing I believe, because I don't know about destination. I don't know where I'll go. I don't know anything. But this Hmm. journey is so precious, so beautiful, that it holds so much. And whatever समय I'm दोबारा today is नहीं because आता. of this. दोबारा नहीं आता ना ये वक्त, ना ये लोग, ना ये कहानियां. ये कभी दोबारा नहीं आएगा. तो मेरा सफर ही बहुत खूबसूरत है, मंजिल तो पता नहीं. Beautiful. Ma'am, before we wrap up today's podcast episode 2, एक final question मेरा रहेगा मैम आपसे. If there is one change that you would like to see in India over the next decade with respect to women empowerment and social development, what would that be? Stop thinking women as they are not meant to lead. If Hmm. she is meant to give a birth, she is meant to do everything. Thinking about ki uski, see, men and women both are physically very different, but in other ways, don't even ask ki, are you able to do it? Because Hmm. they are doing it, they will do it, and they will do it much, much better than you. So I think that women is one of the most divine thing that has ever came in this life. So just respect her, just let her be the way she want to be, and stop judging or asking questions that if you can do it or not, because she has already done it more than you. She can and she will. She will, yes, definitely. Perfect. Ma'am, just a follow-up question. Ma'am, if there is any new policy or any existing policy which you would like to amend, or any new policy which you want to bring with respect to women empowerment and menstrual health to be kept into consideration, then what would it be?
think the most important thing I want to bring is the process that a woman goes through when she's been molested, harassed, Hmm. sexually assaulted, domestic violence, rape, whatever it is. The first thing should never come to the mind कि इसके साथ ये हो गया है, अब हम कैसे लोगों को बताएं. The law Hmm. should be so strict that people should think twice doing something with her. And Hmm. if I want to bring one of the biggest changes to women's safety, that people should not take it for granted. Hmm. रात के 8 बजे के बाद उसका जाना सेफ नहीं है. जिस दिन ये बोलना बंद हो जाएगा, उस दिन आई विल कंसिडर दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड, और पॉलिसी में, सोशल डेवलपमेंट में, स्कीम्स में, लॉज में चेंज आ गया है. क्योंकि जो भी चीज होता है ना, सबसे पहले वी आर द वन हु हैज टू गो थ्रू इट. चाहे फिर वो कोविड क्यों ना हो, चाहे फिर वो कुछ भी इस दुनिया में हुआ हो या ना हो, वुमेन इज द वन हु गोज थ्रू इट. सो Right. आई थिंक कि पॉलिसी मेकर शुड take more consideration when it comes to women's safety and their growth. बाकी आप Right, ma'am. जितने भी पॉलिसीज ले आओ, जितना भी कैंपेनिंग कर लो, जितनी भी नारी के लिए कर लो, अगर वो सेफ नहीं है, इट डजंट मेक एनी सेंस. Right. Thank you so much. Now we have come to the urge of ending this wonderful podcast with you, ma'am. It has been a beautiful evening for me, and I hope it has been for you as well. Thank सेम you फीलिंग for फॉर मी joining एज वेल. us. आज की कॉन्वर्सेशन से हमें पब्लिक पॉलिसी, जेंडर जस्टिस, विमेन एम्पावरमेंट एंड ग्रास रूट इम्पैक्ट को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने का मौका मिला है. थैंक यू वेरी मच आंचल जी फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड insight with us. And to all our listeners, we hope this discussion inspired you to think, learn, and contribute towards creating a better society. And this is me, Gunjan Bandhari, signing off. Until next time, stay informed, stay inspired, and keep creating impact. And don't forget to follow TBS Talks official social media handles for more such podcasts. Thank you. And ma'am, last few words from your side to the audience watching this podcast. I think that be kind as much as you can. Have compassionate towards every human being, every living being around you. And अगर आप सोचते हो कि आप कुछ चेंज ला सकते हो, तो उसको अपने तक मत रखो. Just share your ideas and just take a step forward. And you never know when what door will open in front of you, and you will get through it. So just be there for yourself and for others. Do little and do more for others is what I want to say. Thank you very much, ma'am. Thank Thank you you. so Lovely much. having a conversation with you. Thank you for having me. It was so great. Thank you so much. Thank you for giving Thank this Thank you, ma'am. opportunity. thank you very much, Okay. Achalji, once again. Thank you. Thank you. Thank you, Satyam. Thank you so much. Thank you, ma'am.